चलो टॉपिक नोट कर लेना आगे से। अब टॉपिक जो अगला है वो टाइप्स ऑफ पैकिंग है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ पैकिंग सॉलिड शीट के अंदर। न्यूमेरिकल्स वगैरह कराने हैं इसके, सही है। टाइप्स ऑफ पैकिंग नोट्स बनाया किसी ने? नोट्स बनाए हुए किसी ने? नहीं नहीं। पैकिंग दिव्यांश लेट क्यों आ रहा है? लेट होगी इस समय तो लेट होता है, टाइम पे आ पूरा। देखिए टाइप्स ऑफ पैकिंग, पैकिंग दो तरीके की है। नोट करना, पैकिंग दो तरीके की, 2D पैकिंग और 3D। सही ना, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। सही ना, 2D पैकिंग है और 3D पैकिंग है। 2D पैकिंग जो है, 2D पैकिंग दो तरीके की है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3D पैकिंग दो तरीके की है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर एचसीपी जो है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये कहाँ पे? 3D के अंदर। ये एचसीपी 2D में भी है और एचसीपी 3D में भी है, दोनों में ही सही है। दोनों के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लो 1D पैकिंग है ना, 1D पैकिंग मतलब एक लाइन में रखते हैं, चाहे तुम एक्स एक्सिस पे रख दो, चाहे तुम वाई एक्सिस पे रख दिया, या वाई एक्सिस पे रख दिया, या जेड एक्सिस बाहर की तरफ स्क्रीन से बाहर आता हुआ रख दिया। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ एक बार, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? इसमें 2 आ जाएगा, है ना। हर एक कोई भी एटम ले लिया, वो दो एटम से टच में है कि नहीं? है ना, दो एटम से टच में। तो 1D पैकिंग कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 2। आगे आगे आयशा। ध्यान देना, 1D पैकिंग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 2। ये पूरा एक बार दोबारा सुन लेंगे, टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पैकिंग। नया टॉपिक है मानसी, तो ये मत सोचिए कि मैंने पीछे नहीं पढ़ा था तो समझ नहीं आएगा। पूरा ट्राई करना समझ से ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग बता देता हूं मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है, एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना। एक एटम को कितने एटम, जैसे इसमें दिख गया ना तेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें। किसी एक एटम को चेक कर, कॉर्नर को मत चेक करिए, कंटिन्यूएशन है पूरी। 2 नीचे वाई एक्सिस पे तो भी 2, बात समझ गए नहीं? तो 1D अगर पैकिंग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 2। एक डायमेंशन में, किसी भी एक डायमेंशन, चाहे वो एक्स एक्सिस, चाहे वाई एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। हमें क्या पढ़ना है? 2D पैकिंग। 2D पैकिंग में दो करने हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3D में दो पढ़ने हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बात समझ कि नहीं है? लेट क्यों आ रहा है इतनी? आगे आ जाओ बिल्कुल एकदम। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखो, ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लियर? ये क्या है? स्क्वायर, ये कंटिन्यूड है पूरा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें अब देख कर हिमांशु तू बता एक बार देख करके, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ऊपर वाली में नहीं, कंटिन्यूड है पूरा, ये पूरा कंटिन्यूड है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल किसी ऐसे को देख करके जिसमें मैक्सिमम टच में आ रहे हो। तो समझ आ गया कि नहीं? बीच वाला देखा होगा तूने, तो उसमें एक ये टच में है, एक ये टच में, एक ये और एक ये। आया समझ के नहीं? बीच वाले के साथ कोई डाउट तो नहीं है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4। तो ये किस में आया कोऑर्डिनेशन नंबर 4? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब इसी को आईआईटी ने कैसे कैसे पूछा हुआ है, बोला कि अगर इसको मान लो मैंने 3D में कर दिया, मतलब इसके ऊपर सेम लेयर रखता गया, ऐसे सेम लेयर्स में अगर रखता गया, तो कोऑर्डिनेशन में कितना आएगा? तो 6 आ जाएगा, पता है? एक समझिए कि नहीं? बीच वाले को ऊपर वाला भी टच करेगा, नीचे वाला भी टच करेगा, 6 हो जाएगा कि नहीं? है नहीं समझ आया हिमांशु? इसके ऊपर रखता जाए ऐसी सेम लेयर्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा कि नहीं? एक ऊपर एक नीचे, बीच वाले के 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर होगा कि नहीं है? तब कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब इसमें आईआईटी ने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, वो सबको निकलना चाहिए सबका। ये है पूरे, ये सर्कल रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं? सर्कल। तो इसमें बोला कि ये टच कर रहे थे ना, बोला इसकी पैकिंग फ्रैक्शन करो।
इस स्क्वायर को, ये स्क्वायर बनेगा ना यहाँ पे, क्या बनेगा ये स्क्वायर, इसीलिए बोला स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये जो स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर के अंदर पैकिंग फ्रिक्शन क्या आएगी, इस स्क्वायर के अंदर पैकिंग फ्रिक्शन क्या आएगी, जल्दी से निकालना है इसको। इस स्क्वायर में कितना, बता इतनी लेट आ रहा है, 10 मिनट हो जाने के बाद फिर आता तू, क्या बोलूं चेतन, बता तू हैं? तेरा सही है। बैठ इधर इधर अंदर अंदर आ, बैंक अंदर हो जाए, एक चेयर 5/4 एक निकाल लिया, इसने क्या नाम है, चित्राक्ष ने निकाल लिया और गर्भ निकाल लिया, तो 5/4 दोनों निकाल लिया, तेरा भी आयुष का भी निकल गया। ये लेक्चर से पढ़ के आए हो कि खुद निकल रहे हैं आपको, पढ़ा हुआ है नहीं, पढ़ा नहीं फिर निकाल रहे हो, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी में पूछा हुआ है एडवांस में। 2D पैकिंग पढ़ रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सही है। तो इसमें पाई/4 निकाला है, अब एक बार चित्राक्ष तू बता कैसे निकाला पाई/4। सर इसमें पहले होगा एक सर्कल और 1/4 के 4 सर्कल होंगे। 1/4 कैसे, मतलब वो जो कॉर्नर 90 डिग्री बना रहा है ना, बहुत अच्छे परफेक्ट आंसर, तो 90 डिग्री बना रहा है, तो 1/4 इंटू 1/4 सर्कल हो गया ना, 90 360 बनेगा तो पूरा सर्कल हो गया, 90 में कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा सर्कल का, तो 1/4 इंटू 4, 4 है ना ऐसे, तो हाँ फिर 2 आ गया इससे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय वो 2 ऐसी आएगा, एल स्क्वायर आएगा ना, वो हाँ किया था। हाँ 4r इज इक्वल टू रूट ए, हाँ, चलो सही है। देखो देखो बहुत ध्यान से देखना, ये पूछा हुआ आईआईटी ने क्वेश्चन, ये वाला, इसके अंदर पैकिंग फ्रिक्शन निकालनी है स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर क्या निकालनी है, पैकिंग फ्रिक्शन। तो पैकिंग फ्रिक्शन क्या होगी, कितने सर्कल है इसके अंदर, 2, एक सर्कल पूरा दिख रहा होगा तुम्हें ये, और बाकी 4 दिख रहे होगा 1/4, इस स्क्वायर को इन्होंने कवर किया हुआ कि नहीं, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया, पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया, सर्कल का एरिया लेंगे क्योंकि ये 2D है, सर्कल है ना, ये स्फीयर थोड़ी है। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई में एल स्क्वायर, अगर लेंथ एल है किसकी, स्क्वायर की, और एल है, एल क्या होगा देखो उधर, यहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये लेंथ, ये कितने हैं, ये लेंथ, ये एल है, ये एल है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितनी आ जाएगी, √2l, √2l इज टू 4r, तो l इज टू √2r आ गया कि नहीं, ये डायरेक्ट समझ आ गया कि नहीं, √2l इज इक्वल टू 4r, तो यहां से l आ जाएगा 2√2r, ये l है लेंथ, ये भी लेंथ l है, तो ये √2l होगी, √2l इज टू 2√2r, और √2l इज टू 4r, 4r है ना, एक ये 2r, ये r और ये r, तो कितना आ जाएगा 4r, तो यहाँ से l कितना आ गया, और ये सॉल्व करेंगे तो l की वैल्यू पुट कर देना 2√2r का स्क्वायर, अगर ये पुट कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई/4 मतलब 78.5% ना, पाई कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है कि नहीं, 3 होता है अगर तो 75% आता, तो 78.54% कैसे कुछ आंसर आया था ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इसके अंदर पैकिंग फ्रिक्शन निकालनी, निकाल लोगे कि नहीं, ये निकालना आना चाहिए तुम्हें। अब उसके बाद है एचसीपी, एचसीपी देखेंगे, किसकी थ्योरी, 2D में 2 टाइप बताया मैंने, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग बता दिया, वो बताना है अभी। अब देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अब ये बताऊंगा तुम्हें, उसके बाद इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा 3D में, इसी को कन्वर्ट करूंगा किसमें, 3D में। देखो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D के अंदर, इसको ध्यान से देखना बिल्कुल। क्या ये समझ आ गया, ये क्या है हेक्सागोनल, ये और ये कंटिन्यूड है, पता ना,
ये मान लो ए टाइप का स्फीयर रख दिए मैंने, क्या ये समझ आ गया? ये पूरा क्या है, पूरे फर्श पे तुम्हें ऐसे सोचना, 2D है तो सर्कल है, 2D है तो क्या है, सर्कल, पूरे फर्श पे ऐसे सर्कल रखे हुए हैं, और 3D होगा तो क्या बोल दूंगा इसमें, स्फीयर्स है, ए टाइप के स्फीयर्स। अब तुम्हें एक तो इसके अंदर निकालना है ये पैकिंग फ्रैक्शन, निकाल लो पहले वही वाला जो मैंने केस लिया अभी। क्वेश्चन समझ आया मेरा? जैसे पीछे तुमने वो आईआईटी के अंदर पूछा हुआ है, ये इसमें बन गया क्वेश्चन, तुम्हें क्या निकालना है इसके अंदर, पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होगी, निकालो जल्दी से, पहले निकालो फिर। और इसमें 2D में कोऑर्डिनेशन में कितना बताया हिमांशु, 2D में कोऑर्डिनेशन में कितना है, 6, समझ आ गया कि नहीं है निशान, समझ आ गया कोऑर्डिनेशन में 6 में, 2D में नहीं समझ आ रहा? 2D के अंदर सेंटर वाला स्फीयर कितने स्फीयर से टच में है, ये तो पढ़ के नहीं आया इसमें, तू कोऑर्डिनेशन में तो बहुत इजी था ना, समझ आ गया कि नहीं? अब इसका निकालिए पैकिंग फ्रैक्शन। 1/2√3 ये मनन ने दिया आंसर, π/2√3 π/2√3 5/2√3, एक किसने बोला ये, मनन ने। ये मनन जो अभी, मनन क्लासेस मत मत, मत मिस कर बिल्कुल भी। सब मिस नहीं करी थी मैंने, असल में फिजिक्स का पढ़ रहा था तो दिमाग से निकल गया था। ध्यान दिया क्लासेस मत मिस कर। भाई 4 ही आ रहा है, नहीं नहीं मतलब मर्दों से हल्का सा छोटा रास्ता है, काफी कुछ इसमें। कर लिया 5 है, और किसने निकाली 5/2√3, 5/2√3 हाँ सही है। और किसने निकाला है, ठीक है, देखो 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 इसके अंदर निकाला है। अब ये एक सर्कल, इस हेक्सागन के अंदर, हेक्सागन का एरिया कितना होता है पता है ना, ये हेक्सागन, इस हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, सब बनेंगे कि नहीं है? तो एक का कितना होता है 6√3/4 a² पता है ना, तो इसका एरिया कितना हो गया हेक्सागन का, 6 × √3/4 a², ए कितना है 2r। इस हेक्सागन का एरिया समझ आ गया कि नहीं, नीचे तो यही आएगा ना, जैसे पीछे किसका एरिया लगाया मैंने स्क्वायर का, इधर किसका लगाएंगे हेक्सागन का, समझ आ गया कि नहीं है, 6 × √3/4 a², ए कितना है 2r। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें कितने सर्कल हैं टोटल, एंगल कितना है 120 का, 120 यानी 1/3 सर्कल, 1/3 वाले कितने हैं 6, 1/3 इंटू 6, और एक पूरा कितने हो गए 3 हो गए कि नहीं, तो 3 इंटू क्या आएगा πr² डिवाइडेड बाय 3 इंटू πr² डिवाइडेड बाय 6 इंटू √3/4 4r², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
सॉल्व कर लोगे तो पाई बाय 2 रूट 3 आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो पाई बाय 2 रूट 3 सॉल्व करेंगे 90 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज आ जाएगी। 2D की पैकिंग फ्रैक्शन है, 2D की पैकिंग फ्रैक्शन किसमें निकाली हमने, एक स्क्वायर क्लोज में भी निकाली और एक कौन सी निकाली, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एचसीपी और सीसीपी, एचसीपी और स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में है तो किसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है, समझ आ गया, एचसीपी की। वंश समझ आ गया तेरे को? चलो अब कर रहे हैं मेन काम, ये तो इजी वाला था पता है ना तुम्हें। अब मेन काम क्या है, नाउ एचसीपी एंड सीसीपी इन 3D। अब वो करेंगे मेन चीज ये, लेकिन दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ आईआईटी में, पहले वाला क्वेश्चन आईआईटी एडवांस से पूछा हुआ है। तो अब नोट करना ढंग से, इसी को दोबारा रिपीट करना है, सेम फिगर है बिल्कुल, ये मैं हटा रहा हूं पूरा। देखो इधर, अब इसके अंदर तुम्हें, ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एफिशिएंट पैकिंग होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागन बन रहा था तुम्हें दिख गया है। तो इसके अंदर अब जो वॉइड्स तुम्हें दिख रहे हैं, कौन से वॉइड्स दिख रहे हैं तुम्हें, कौन से वॉइड्स हैं, ट्रायंगुलर है कि नहीं, ये कौन से वॉइड्स हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस तुम्हें अगर याद हो, या तुम निकाल भी सकते हो उसको, ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस, ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस तुम निकाल भी सकते हो उसको, आर टी, ट्रायंगुलर अगर है तो 0.155 आर होता है ये ट्रायंगुलर वॉइड ऐसे ही बना ना, देखो मैं इधर रफली बता रहा हूं तुम्हें, निकाला हुआ तुम खुद, ये ऐसे बनेगा कि नहीं, ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा कि नहीं ऐसे। तो बस इसका वॉइड का रेडियस निकालना है, यहाँ पे छोटा स्फीयर आएगा वॉइड के अंदर, इसका रेडियस यहाँ पे, ये तो 30 डिग्री एंगल होगा, 30 पूरा 90 है ना, 60 होगा कि नहीं वाला, तो इसका आधा क्या होगा 30, समझ गए, 30 डिग्री एंगल है ये। तो अब इसमें 30 डिग्री एंगल है, तो मेरे को यहाँ पे ये आर पता है, ये वाला आर पता है, ये आर पता है, और ये आर ट्रायंगुलर है ना, तो आर टी मान लो। तो क्या आ जाएगा इसका मतलब, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो cos 30 यानी √3/2 इज इक्वल टू, √3/2 इज इक्वल टू आर अपॉन में आर प्लस आर टी। क्या सॉल्व करोगे, खुद की बताना है आगे, ये रिलेशन निकालोगे कि नहीं, निकालोगे ना रिलेशन, तो ये पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए तुम्हें। ये कौन से वर्ड के लिए निकाला मैंने, ट्रायंगुलर वर्ड के लिए, समझ आ गया। ट्रायंगुलर वर्ड के लिए रेडियस होता है 0.15 है, और अगर तुम्हें याद हो तो टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए कितना था, पॉइंट 0.225, 0.225 आर, मैंने कहा था 1/4 से कम, और ऑक्टल वॉइड जो सबसे बड़ा था 0.414 याद आ गया, और क्यूबिकल वॉइड 0.732। चारों वर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, लेकिन चारों याद करने हैं। ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस कितना है 0.155 आर, टेट्राहेड्रल वॉइड का 225 आर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल का 414 आर, क्यूबिकल वॉइड का 0.732। याद हो गए चारों, ये चारों याद कर लेना जरूर। दो तो डिराइव करा चुका हूं मैं, एक ये भी करा दिया और एक पहले, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टल वॉइड भी बता दूंगा, बहुत इजी है दोनों। अब इसके अंदर ध्यान देना, अब तुम्हें वॉइड जो दिख रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहे हैं ना सबको, दिख रहे हैं ट्रायंगुलर वॉइड की नहीं, ट्रायंगुलर। अब जो तुम सेकंड लेयर रखोगे, तुम ये सोचो कि ये प्रोसेस तुम पूरा कर रहे हो, तुमने फर्श के ऊपर, यहाँ पे फर्श में ना बॉल बिछा रखी है ऐसे, कौन सी पैकिंग में, एचसीपी पैकिंग में, जो मैंने बताया ना इस तरीके के, क्योंकि ये एफिशिएंट पैकिंग होती है। इस पैकिंग में तुमने नीचे फ्लोर पे क्या रखा है, ऐसे बॉल्स बिछा रखी है, ये ए टाइप की बॉल्स है, कौन सी टाइप की बॉल्स है, ए टाइप की, है ना, ये ए टाइप की बॉल्स है, ये तुमने बॉल्स यहाँ पे रखी हुई है। और इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे, वॉइड्स के ऊपर रखेंगे बी टाइप की बॉल्स, वॉइड्स के ऊपर रखेंगे बी टाइप की बॉल्स, ये रख रहा हूं मैं बी टाइप की बॉल, ध्यान देना। ये एक दिख गया कि नहीं, रखी है बॉल, ये बी टाइप की बॉल रख रहे हैं इसके ऊपर, फिर ऐसे ही इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, क्या समझ आ गया, ये कौन सी बॉल, इसको ज्यूम करना है फर्श के ऊपर हम ऐसा कर रहे हैं काम, बी टाइप की बॉल तक भी। और ये भी क्या है, कंटिन्यूड है कि नहीं, ये भी पूरा क्या कंटिन्यूड, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूड होगा इधर, ये मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, तो बस एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या समझ आ गया, ये पूरा कंटिन्यूड है। सेकंड लेयर रखने के बाद हम पढ़ रहे हैं एचसीपी और सीसीपी,
सेकंड लेयर रखने के बाद अब जो चीजें होंगी ना वो सेम होंगी। किसके, यहाँ तक चीजें सेम थी, किसके लिए, एचसीपी के लिए और सीसीपी के लिए। अब यहाँ थर्ड लेयर जो रखेंगे ना वहां डिफरेंस आएगा। थर्ड लेयर, अब इसमें तुम्हें जो मैंने सेकंड लेयर रखी है, बी टाइप के बॉल्स रखे हैं। ए टाइप के बॉल्स से नीचे, नीचे थे ए टाइप के बॉल्स, ये ए टाइप के थे, यहाँ ये ए टाइप के थे, और ऊपर रखे हैं मैंने बी टाइप के। ये रेड वाले कौन से हैं, बी टाइप के, समझे कि नहीं। अब दो तरीके के वर्ड दिख रहे होंगे तुम्हें। बी लेयर रखने के बाद पहले तो सिर्फ ट्रायंगुलर वर्ड दिखे थे कि नहीं, पहले कौन से वर्ड दिखे थे, सिर्फ ट्रायंगुलर। अब तुम्हें दिखेंगे दो तरीके के वर्ड्स, एक दिखेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड, ये रहा, दिखा कि नहीं। ये वर्ड कितने स्फीयर से टच में है, ये मैं पहले बता चुका तुम्हें, पहले बताया था टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता था। ये 4 स्फीयर से टच में है, एक ब्लैक वाला नीचे, 3 रेड वाले ऊपर है कि नहीं, निशान समझ आ रहा है। एक ब्लैक वाला नीचे है सेंटर में बिल्कुल, और 3 रेड वाले ऊपर, तो ये इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। इसे यहाँ पे एचसीपी के अंदर बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वर्ड, और इसका रेडियस होता है 0.225 आर, अभी बताया पीछे मैंने। टेट्राहेड्रल वर्ड का, क्लियर, टेट्राहेड्रल वर्ड का इसका रेडियस ही होता है। और ये लाइन याद रख लेंगे, अगली लाइन जो मैं बोल रहा हूँ मैं इसको प्रूव भी करूंगा। टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं ना वो डबल नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं, ये लाइन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगी है। टेट्राहेड्रल वर्ड इज डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स, ये हम प्रूव कर सकते हैं एफसीसी के अंदर। ये एफसीसी में प्रूव भी कर सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होते हैं, हमेशा डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स। टेट्राहेड्रल वर्ड इज डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स, ये प्रूव कर सकते हैं इसको। किसी ने प्रूव कर लिया कि नहीं अभी। एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड डबल नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे। एफसीसी में जेड कितना था, 4, याद है कि नहीं। एफसीसी के अंदर जेड डाला था ना, सिंपल में Z1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2, याद आ गया कि नहीं। एफसीसी में Z4 था। अब कौन जाएगा, चित्रांश टेट्राहेड्रल वर्ड की प्लेसमेंट कहां पे थी, टेट्राहेड्रल वर्ड कहां पे रखे गए थे, मैंने लास्ट में बताया था ये। टेट्राहेड्रल वर्ड कहां रखे जाते हैं, नहीं याद, तो तुम लोग पढ़ के नहीं आ रहे, फिर ये चैप्टर दोबारा टर्न आना नहीं है बिल्कुल इसका। तू बोल आयुष। हाँ, 1/4 डिस्टेंस अलोंग द, याद आ गया कि नहीं। ऑक्टल वर्ड कहां थे, तू बोला देते। वो एच के उस पे सेंटर। अच्छा, और कहीं नहीं थे, सर तू बोला देते। तू भी पढ़ के नहीं आया इस मतलब, तू भी पढ़ के नहीं आ रहे तुम लोग, तू बोला आयुष। प्लेस की सेंटर नहीं, तू बोल। ये लाइन तो याद थी ना, 3 वेयर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कंटेनिंग एटम मीट ईच अदर, तो कहां थे, एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे, याद आ गया कि नहीं। वहां क्या थे, ऑक्टल वर्ड, रट दो इस चीज को, नहीं तो नहीं समझ आएगा कुछ भी। अब अभी चित्रांग से बोला खुद 1/4 डिस्टेंस अलोंग, ये आयुष ने 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल, क्या थे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4, हर एक पे कितने आ जाएंगे, एक उस कॉर्नर से और एक नीचे से, तो कितने आ गए, 8, समझ आया कि नहीं। और जेड की वैल्यू कितनी थी एफसीसी में, जेड 4 था, और ये कितने आ गए एक यूनिट सेल में, 8 आ गए कि नहीं। मैंने ये तो लाइन बोली है, ऐसे ही ऑक्टेट्राहेड्रल वर्ड निकालो इसके अंदर। एफसीसी के अंदर दोनों तरीके के वर्ड्स होते हैं। क्या सिंपल क्यूबिक लैटिस में दोनों तरीके के वर्ड्स होंगे, सिंपल क्यूबिक लैटिस में नहीं होंगे ना। बात समझ नहीं, 1/4 डिस्टेंस पे अगर जगह खाली है, एज के सेंटर पे अगर जगह खाली है तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब मैंने तुमसे क्या पूछा, अगला क्वेश्चन, ऑक्टल वर्ड्स कितने होंगे टोटल एफसीसी के अंदर, एक यूनिट सेल में, कंट्रीब्यूशन हो ना इफेक्टिव। एज के सेंटर पे 1/4 × 12, और एक बॉडी के सेंटर पे 4, सेम आ गए कि नहीं। तो लाइन याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स, टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स। तो तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे ना, फिर फायदा नहीं है ऐसा कोई भी। टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स। octahedral void is double the number of spheres, tetrahedral void is double the number of spheres। समझ आ गया कि नहीं। टेट्राहेड्रल void का कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, टेट्राहेड्रल void जो है ये ब्लू से जो शो कर रखा है 4 है कि नहीं, कोऑर्डिनेट नंबर कितना है इसका, 4, सही है, कोऑर्डिनेट नंबर इसका 4 है। और ऑक्टाहेड्रल void, अब ये देखो, जब मैं अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल void, देखो ध्यान देना, ये रहा ऑक्टाहेड्रल void, ये ध्यान देना, इसमें कितने स्फीयर से टच में है, ये दिख गया ऑक्टल वॉइड, ये कितने स्फीयर से टच में है, समझ आ गया था कोई नहीं है। 6 स्फीयर से कैसे, 3
रेड वाले हैं, दो मैंने पूरे पूरे बना रखे हैं और एक आधा बना रखा है, दिख रहा है कि नहीं? तीन वो है और तीन नीचे हैं ब्लैक वाले, तीन नीचे हैं ब्लैक वाले, समझ आ गया कि नहीं है? तो इसलिए 6 स्फीयर से टच में है, 6 स्फीयर से टच में है, तो ये है ऑक्टेहेड्रल वॉइड। ये कौन सा है? ऑक्टेहेड्रल वॉइड। क्या समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया? अब ध्यान देना, अगर मैं थर्ड लेयर को, सब ऑक्टेल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड समझ, दो तरीके के वॉइड्स है ना। अब लेयर ए रखी तो एक ही तरीके का वॉइड आया, कौन सा? ट्रायंगुलर। लेयर बी रखी तो दो तरीके के वॉइड्स आए, कौन से? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टेल वॉइड है ये, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये, इसका रेडियस होता है 0.414 आर, यानी देखते ही पता लग रहा है कि बड़ा होगा किससे? टेट्राहेड्रल वॉइड से। और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स, और कोऑर्डिनेट नंबर है 6, कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स। क्या क्लियर है ये? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, इसके अंदर इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स है, कोऑर्डिनेट नंबर है 6, और ये बड़ा होता है किससे? टेट्राहेड्रल वॉइड से। अब ध्यान देना, अगर मैंने थर्ड लेयर को, रखा, अगर मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड पे, तो क्या पहली लेयर रिपीट हो रही है कि नहीं? ध्यान देना, पहली लेयर रिपीट हो रही है ना। इफ थर्ड लेयर इज केप्ट ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस तुम्हें बता दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टेल वॉइड में क्या डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? पहले टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा, ऑक्टेल वॉइड बड़ा। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेट नंबर 4, उसका 6। मेन डिफरेंस यही है दोनों के। टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल द नंबर ऑफ स्फीयर्स, ऑक्टेल वॉइड इज इक्वल टू नंबर, ये लाइन मत भूलना बिल्कुल भी। अब देखो, अगर मैंने थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा तो पहली लेयर रिपीट हो रही है, देखो ध्यान देना। ब्लैक के ऊपर रेड ओवरलैप कर गया कि नहीं? यार रेड से मत शो करो, किसी और से शो कर दो इसको, ब्लू से शो कर देते हैं। तो पहली लेयर रिपीट हो गई कि नहीं? चेक कर लो एक बार। नहीं समझ आया? यहां समझ आ गया तेरे को? नहीं समझ आया? टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे, ये पता लग गया? अब इस वॉइड के ऊपर अगर मैं स्फीयर रखूंगा तो क्या होगा? तो जो पहली वाली लेयर थी ब्लैक वाली, वो सेम नहीं आ गई क्या? नहीं समझ आया अभी? थोड़ा थोड़ा नहीं है, पूरा आना चाहिए। तो किसको समझ आ गया, एक बार हैंड से देना। दिव्यांश को, और दिव्यांश, किसको समझ आ गया? बता इसको, ये चीज समझ आनी चाहिए। एचसीपी, यही एचसीपी है। एचसीपी में थर्ड लेयर कहां रखते हैं? दूसरी लेयर है इसके ऊपर, लाइक ये वाली तो ये वो हो गई। ये एचसीपी नहीं, ये सीसीपी नहीं है। तो जो आपने सीसीपी लेयर्स बताई थी, हाँ, वो सीसीपी अगली बताऊंगा, जब ऑक्टेल वर्ड पर रखेंगे तो बनेगा CCP। नहीं होती है? हो गया अभी? दोबारा पूछो बाद में अगर नहीं समझ आया तो। सही है, देखो उधर। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे एचसीपी बता दिया। अगर हमने तीसरी लेयर को टेट्राहेड्रल वर्ड पर रखा तो पहली लेयर रिपीट हो गई। तो पहली लेयर ए थी एचसीपी के अंदर, पहली लेयर क्या थी? ए। दूसरी क्या थी? बी। तीसरी कौन सी आ गई? फिर ए आ गई कि नहीं? तो इसलिए ए बी टाइप की पैकिंग आ गई। एचसीपी में थर्ड लेयर हमने कहा रखी है, थर्ड लेयर कैप्ट ओवर। एचसीपी में थर्ड लेयर कहां रखी है बोलो? थर्ड लेयर ओवर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये लाइन याद रखनी है। और थर्ड लेयर ही रिपीट हुई है, थर्ड लेयर रिपीटेड, सो एबी टाइप पैकिंग इज ऑब्टेन्ड। सो एबी टाइप पैकिंग इज ऑब्टेन्ड। क्या क्लियर हो गए? कोई डाउट तो नहीं है? ये एबी टाइप की पैकिंग मिल जाएगी। थर्ड लेयर इज रिपीटेड, सो एबी टाइप पैकिंग इज ऑब्टेन्ड। और अब सीसीपी की बात करते हैं अगर, सेकंड वाली कैसे? सेकंड कहां से रिपीट हो जाएगी? हाँ वो तो है, वो पहली कौन सी वीडियो देखते हैं ना। अब अगर मैं, ध्यान देना, जो मैंने ग्रीन से शो कर रखा है ऑक्टेहेड्रल वॉइड, अगर मैं उसके ऊपर रखता हूं थर्ड लेयर को, तो क्या कोई लेयर रिपीट हो रही है? नहीं रिपीट हो रही ना। इसके ऊपर रखा कर, देखो ये, ध्यान देना इसके ऊपर। अब तो कोई लेयर रिपीट नहीं हुई ना, तो ये सी टाइप की आ गई। इसमें फोर्थ रिपीट होगी, कौन सी रिपीट होगी इसमें? फोर्थ। तो इसमें सीसीपी के अंदर एबीसी टाइप की पैकिंग आई। सीसीपी एफसीसी सेम था ना। और तुम्हें ध्यान होगा मैंने दिखाया था उसमें लेयर्स, जब सीसीपी बनाया था, एफसीसी बनाया था,
लेयर थी ना, ए बी सी, फिर ए आ गया था, एबीसी टाइप पैकिंग आएगी इसके अंदर, एबीसी टाइप पैकिंग। इसमें कौन सी लेयर रिपीट होगी? फोर्थ। पता लग गया कि नहीं? है फोर्थ लेयर रिपीट होगी। और थर्ड लेयर हमने कहा रखी है इसमें, थर्ड लेयर ओवर ऑक्टल वर्ड्स, थर्ड लेयर इसमें कौन सी लेयर रिपीट हुई है? फोर्थ। फोर्थ लेयर इज रिपीटेड। डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं? फोर्थ लेयर इज रिपीटेड। क्या क्लियर हो गया? एचसीपी में कौन पैक करता था? बेरिलियम मैग्नीशियम की पैकिंग होती है एचसीपी में, याद रख लेना। बेरिलियम मैग्नीशियम पैक्स इन एचसीपी, कॉपर आयरन पैक्स इन एफसीसी या सीसीपी। मैंने यहाँ पे दो टाइप के डिफरेंसेस कराए हैं तुम्हें। किस किस के बीच में डिफरेंस कराया है? एक टेट्रालॉइड और ऑक्टेलॉइड में, और दूसरा एचसीपी सीसीपी के अंदर। समझ आ गया डिफरेंस कि नहीं? अरे वो कीर्ति आई नहीं है, बात हुई नहीं। समझ आ गया कि नहीं? तो ध्यान रखना, कॉपर आयरन पैक्स इन सीसीपी और बेरिलियम मैग्नीशियम पैक्स इन एचसीपी। अल्कली मेटल्स की पैकिंग कहां थी? ऑल अल्कली मेटल्स दे पैक इन, याद नहीं किसी को, बीसीसी। अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम दे ऑल पैक इन बीसीसी। समझ आ गया कि नहीं? है तो ये तुम्हें यहाँ पे बता दिया मैंने। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको समझ आ गया, तुम्हें सीसीपी के अंदर बताना है एक यूनिट सेल के अंदर, सीसीपी के अंदर एक यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम्स कितने आएंगे, जेड की कितनी आएगी, कितने कितने टोटल कितने वॉइड्स आएंगे, कितने वॉइड्स आएंगे ऑक्टेडल, कितने वॉइड्स आएंगे टेट्राहेड्रल, और कितने वॉइड्स आएंगे टोटल। एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। जिसको समझ आ गया उसका आंसर सही होगा। बोलो। सीसीपी के अंदर तो मंशु यहाँ तक तो समझ आ गया वो सारा, भी यहाँ तक आ गया ना? अभी आगे दिक्कत आएगी थोड़ी। सीसीपी के एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आएंगे टोटल? तो 4 आएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, इसका चित्र का सही है। एक यूनिट सेल में 4 ही तो आएंगे। सीसीपी और एफसीसी क्या था? सेम थे कि नहीं? जेड की वैल्यू क्या थी? 4। जेड की वैल्यू क्या थी? 4। तो सीसीपी के एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे? 4 एटम। समझ आ गया कि नहीं? है जेड की वैल्यू क्या? 4। अब कितने स्फीयर्स आएंगे बताइए मंशु? ऑक्टल वर्ड्स कितने आएंगे अगर जेड की वैल्यू 4 है तो? अभी बताया पीछे, नंबर ऑफ ऑक्टल वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स। तो अगर एक यूनिट सेल में 4 एटम है तो कितने स्फीयर्स? ऑक्टल वर्ड कितने आएंगे? 4। और टेट्राल वर्ड कितने आएंगे? 8। डबल हो जाएंगे नहीं? ऑक्टल वर्ड कितने हो जाएंगे? 4 और टेट्राल वर्ड्स 8। टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 12। समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? और एचसीपी की अगर बात करें ना, एचसीपी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे आगे मैं डिराइव कर रहा हूँ उसको। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी के अंदर इसका। इसमें एक बार ये बता दो कि यूनिट सेल माना कैसे? इसके अंदर 3D में देखना पड़ेगा तब पता लगेगा। रिपीटिशन की बात अभी बताता हूँ एक बार एचसीपी के, एक बार ट्राई करता हूँ उससे समझ आ जाएगा। ये समझ आ गया इतना कि नहीं? अब एक चीज बताना है तुम्हें, सीसीपी का कोऑर्डिनेट नंबर याद है ना? 12 था, याद है ना? सीसीपी का, एचसीपी का कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा देख के बताओ उसमें लेयर्स को। एचसीपी का कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा? 12। बीच वाला आइटम ले लो, बीच वाले आइटम को 6 तो टच कर रहे थे कि नहीं? 6 टच कर रहे थे अपने ही प्लेन में, और 3 ऊपर और 3 नीचे नहीं होंगे, तो कितना आ जाएगा? 12। तो एचसीपी और सीसीपी दोनों की सेम पैकिंग फ्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि दे बोथ हैव कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ 12, इसलिए सेम पैकिंग फ्रैक्शन। एचसीपी और सीसीपी की पैकिंग फ्रैक्शन दोनों की सेम है क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट नंबर क्या है? 12। HCP and CCP they both have same packing fraction, they both have coordinate number of 12। क्या क्लियर हो गया? ये कोई डाउट तो नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखिए इसके अंदर। अच्छा अब नेक्स्ट है एचसीपी सीसीपी के अंदर बता दिया मैंने तुम्हें डिफरेंस। अब एक बार एचसीपी की थोड़ी डिटेल, इसका क्वेश्चन एडवांस में 2 बार आ चुका है, एक बार कंप्रीहेंशन की फॉर्म में, और 96 में जब आया था तो पूरा का पूरा एचसीपी का क्वेश्चन लेके क्वेश्चन क्या क्या है, फिर तुम्हें करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। एचसीपी के एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं? एचसीपी के एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टेड्रल वॉइड्स हैं? एचसीपी के एक यूनिट सेल में कितने टेट्रल वॉइड्स हैं? कितने टोटल वॉइड्स हैं? एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कितने एटम्स कितने वॉइड्स, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर था एचसीपी की मेन क्वेश्चन था जो 96 में पूछा था, डायरेक्ट पूछा था, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एचसीपी की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आएगी? एचसीपी की पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आएगी? अब इसके अंदर एचसीपी का बेस एरिया कितना आएगा,
एचसीपी की हाइट कितनी आएगी, ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अब उसके लिए ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एचसीपी एचसीपी देखो चेक करो यही चीज है कि नहीं, ये पूरा नहीं बताऊंगा तुम्हें, सिर्फ हिंट दूंगा इसको करने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही करना है। ये आ गया, ध्यान देना इधर, ये एचसीपी देखना, ये एक लेयर है, यही थी ना लेयर, बस मैंने इधर टच नहीं किया, वैसे टच हो रहे हैं पता ना, ये टच हो रहे हैं पता ना, जो बेस वाली लाइन है वो एक्चुअल में ऐसे है, ये पता है ना तुम्हें। अब ऊपर दूसरे 3 स्फीयर रखे थे ऊपर मैंने, याद है कि नहीं, ये 3 स्फीयर रखे थे, और इधर फिर ये एचसीपी का एक यूनिट सेल है, क्या ये समझ आ गया। ज्वाइन करना, ज्वाइन कर दो उसको, ज्वाइन हुए पड़े हैं सारे, ऐसे ही है कि नहीं, ये सब ज्वाइन हुए पड़े होंगे, समझ आई बात कि नहीं। ये एचसीपी का एक यूनिट सेल है कि नहीं।